My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today my topic is the idiot books from class 5th, subject English. This poem is written by Arvind Gigu. Dear students, चूंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट जनरेशन घरों के अंदर ही बैठकर टेलीविजन या मोबाइल फोन पर मुख्तलिफ किस्म के गेम्स और कार्टून देखते रहते हैं और अब इन चीज़ों के आदी बन चुके हैं। अब ये बच्चे नेचुरल एटमॉस्फेयर में जाना कम पसंद करते हैं और आउटडोर गेम्स खेलना भी ज्यादा पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो गए हैं। इसलिए पोएट ने इस पोएम में टेलीविजन को इडियट बुक्स का नाम दिया है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस के साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इस पोएम में पोएट एक लड़के के बारे में लिखता है कि वो लड़का ज्यादा देर तक टेलीविजन देखता रहता है, जिसकी वजह से इसकी सेहत पर बुरे असरात रोनुमा हुए हैं। My dear students, now I recite first stanza of this poem. He plays with the remote control and watches the Spider-Man. He doesn't know how to play the football and shape a snowman. He made his daddy and mummy buy an LED for him. He shutters himself in his private room and doesn't let anyone in. Dear students, पोएट इस बंद में कहता है कि लड़का अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर स्पाइडरमैन जैसे प्रोग्राम वॉच करता रहता है और ये लड़का नहीं जानता कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं, और अगर बर्फबारी हो जाती है तो यहाँ तक कि इसको स्नोमैन यानी बर्फ का आदमी भी बनाना नहीं आता। इस लड़के ने अपने मम्मी और डैडी से ये इसरार किया कि उसको एक एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डाइड मॉडर्न टाइप की टेलीविजन लाकर दी जाए। इस पर उसके वालिदैन राजी हो गए और उन्होंने उसको एक टेलीविजन लाकर दे दिया। अब लड़का दिन भर अपने कमरे में बैठकर इस टेलीविजन को देखता रहता है और किसी को भी अपने रूम के अंदर आने की इजाजत नहीं देता। My dear students, now I am going to recite next stanza. He hasn't seen a mountain, a flower garden and a waterfall. He laughs when he sees an untrue man fly over a hill. He doesn't turn the leaves of a picture book and comics. He changes the channels to suit his shifting moods. My dear students, चूंकि ये लड़का चार दीवारी के अंदर ही बैठा रहता है और टेलीविजन को वॉच करता रहता है, टेलीविजन के साथ इसको इतनी दिलचस्पी है कि इसको हकीकत में पहाड़ों, फूलों के बागीचों और हत्ता के वाटरफॉल यानी पानी के झरने भी इसने अभी तक नहीं देखे हैं। जब ये लड़का कार्टून कैरेक्टर को पहाड़ियों की बुलंदियों पर उड़ते हुए देखता है तो इसको बहुत ही हंसी आती है।
लड़के को पिक्चर बुक और कॉमिक किताबों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि इसकी जो दिलचस्पी है ये सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन देखने पर मबजूल की है। अगरचे ये बच्चों के मेयार की किताबें क्यों न हो, लेकिन इन चीजों के साथ इसको कोई दिलचस्पी नहीं है। ये इनके कभी औरात तक भी नहीं पलटता। जब इसका मजाज या मूड बदल जाता है तो ये लड़का मनचाहा प्रोग्राम रिमोट कंट्रोल के जरिए से अपने टीवी पर लगा देता है और देखता है और एंजॉयमेंट करता रहता है। Dear students, now I am going to recite third and final stanza of this poem. He doesn't relish the food stuffed in his mouth. He is excited seeing pirates eat fishes and fruits. He wears thick glasses and contracts his eyes to see men, women, and children walk in the drawing room. My dear students, a poet इस बंद में ज्यादा टेलीविजन देखने की वजह से जो लड़के की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है उस चीज को उजागर करता है कि लड़का जब कोई भी चीज खाता है, जब कोई भी गुज़ा खाता है, तो उसको इस खाने में कोई किसी किस्म का जायका महसूस नहीं होता। अगरचे इसका मुंह भरा होता है, लेकिन इसको इन चीजों की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि इसकी पूरी जो कंसंट्रेशन है ये टीवी यानी टेलीविजन की ओर होती है। जब ये पायरेट्स को देखता है यानी समुद्री लुटेरों को देखता है, वो अपने डिशेस खाते हैं, यानी जो इनके डिशेस मछलियां और फल खाते हुए जब इनको देखता है तो ये बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है। ज्यादा टेलीविजन देखने से अब लड़के ने मोटे शीशे वाली ऐनक पहन रखी है, क्योंकि इसकी आंखों में ज्यादा देर तक टीवी देखने की वजह से बहुत से बुरे असरात मुरतब हो गए हैं। बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी जो निशोनुमा है उसमें उस पर बुरे असरात मुरतब हो गए हैं। अगर घर में कोई ड्राइंग रूम में वॉक करता है, चलता है, चाहे वो मर्द होगा, चाहे वो औरत होगी, चाहे कोई बच्चा होगा, तो उनको देखने में इसको बहुत ही बड़ी रुकावट पेश आती है, क्योंकि अक्सर टीवी देखने की वजह से इसकी आंखें जो हैं वो कमजोर पड़ गई हैं, वो छोटी पड़ गई हैं। उसकी वजह से इसको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चीज हम जब ज्यादा देखते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बुरे नताइज सामने आते हैं, इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज ट्रू दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कोई भी ज्यादा चीज इस्तेमाल करने से, ज्यादा आदी बनने से उस चीज का उसकी वजह से इंसान को बुरे नताइज का सामना करना पड़ता है। थैंक्स।